बड़ी अहम डेवलपमेंट होने जा रही है। भारत से गवर्नमेंट के नुमाइंदे यहाँ आएंगे। ये 2015 के बाद कोई यहाँ पे बंदा इस लेवल का नहीं आया, बावजूद इसके कि बाहर से भी कहा गया, अमेरिका, चाइना। इंडिया का बायलैटरल क्लाउड इतना ज़्यादा है कि कोई मुल्क जो है वो इंडिया की पंजाबी के अंदर चाल नहीं चलता पिया। एवरीबॉडी नीड्स इंडिया, हर एक को इंडिया की ज़रूरत है। और ये क्या चला रहे हैं चैनल, जयशंकर जो भारतीय वजीर खारजा है उसको दावत दे दी है और उस पर एनालिसिस चला रहे हैं। खुले दिल से उसका करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, इस्तकबाल करना चाहिए, ये हो गया वो हो गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। भारत अपने वजीर खारजा को पाकिस्तान भेजेगा। हो सकता है पाकिस्तान के वजीर आजम को खास पैगाम दें जयशंकर को, लेकिन इस वजीर आजम साहब ने बड़े खास पैगाम भेजे हैं, लेकिन भारत की तरफ से किसी किस्म का कोई पैगाम। बड़ी कॉन्फ्रेंस, सरबराही कॉन्फ्रेंस है, चले आप मोदी साहब नहीं आते, उसके बाद कम से कम फॉरेन मिनिस्टर तो आए। तो यहाँ पे कोई खुशी बजाने की, वो ढोल बजाने की जरूरत नहीं है। जयशंकर पाकिस्तान आ रहे हैं। जयशंकर साहब ना आपसे बात करेंगे ना डायलॉग करेंगे, और मेरा ख्याल ये है डेफिनेटली सब लोगों को बहुत खुशी हुई है। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो सबको बहुत इंतजार है कि मोदी जी से भी ज्यादा अगर कोई फैन है लोग यहाँ पे तो वो डॉक्टर जयशंकर के। वो होगा क्या कि शाम 4 बजे, 5 बजे, 3 बजे, दोपहर को 2 बजे वो आएंगे, अगले दिन वो सुबह चले जाएंगे। 2 दिन हो गए जी पूरे, ठीक है जी। वो जितनी देर का SCO का एजेंडा है उतनी देर के लिए जयशंकर आएंगे, उससे ज्यादा वो नहीं आएंगे। अब ये बड़ी अहम डेवलपमेंट होने जा रही है। भारत से गवर्नमेंट के नुमाइंदे यहाँ आएंगे। SCO होस्ट करना ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए एक माइलस्टोन है, एक अचीवमेंट होगी, लेकिन इसको सक्सेसफुल बनाना तभी इसकी अचीवमेंट होगी। किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए, हमने कल तक तो कोई डेवलपमेंट नहीं थी, और यहाँ पे इस्लामाबाद में सरकारी हल्के तो यही बता रहे थे कि कुछ इफ्स एंड बट्स की बात हो रही है, आने के लिए तैयार नहीं है। क्या हुआ? अब बुनियादी सवाल इस वक्त यही है कि जयशंकर वज़ीर ख़ारजा जो पाकिस्तान में आ रहे हैं, वो बायलैटरल लेवल पे तो हम ये कह सकते हैं कि इसका कोई इससे ताल्लुक वास्ता नहीं है। तो आपने खुद ही बताया, ये 2015 के बाद कोई यहाँ पे बंदा इस लेवल का नहीं आया, बावजूद इसके कि बाहर से भी कहा गया, अमेरिका, चाइना, रशिया ने भी कोशिश की कि इनके ताल्लुकात में कम से कम इस हद तक हो जाए कि कोई मुलाकातें थोड़ी बहुत शुरू हों। लेकिन हमने ये SCO का फोरम इतना ज़बरदस्त है, और पाकिस्तान के कॉन्टेक्ट में इसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि 2017 में पाकिस्तान को एक फुल मेंबरशिप इसकी मिल गई थी। अब इसको कहा जाता है शंघाई ताउन तंजीम को NATO ऑफ द ईस्ट, तो इस लिहाज से इसका इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कनेक्टिविटी, रीजनल, अदरवाइज और ग्रेटर इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में इसकी बड़ी अहमियत है। अब ये कहा जा रहा है कि ये 11 तार पे जो फैसला किया गया, बुनियादी तौर पे जो खबरें यहाँ से पता चल रही हैं, चाइना और रशिया की तरफ से बड़ा शदीद दबाव था हिंदुस्तान की हुकूमत पे कि भाई आपके बायलैटरल मामलात ठीक है जो कुछ भी हैं, लेकिन यह है कि ये इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस, सरबराही कॉन्फ्रेंस है, चले आप मोदी साहब नहीं आते, उसके बाद कम से कम फॉरेन मिनिस्टर तो आए। उसके बाद ये फैसला 11th आवर पे किया उन्होंने कि ये 11th आवर तो नहीं, भी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन बड़ा लेट फैसला किया, और जबकि खबरें यही आ रही थी कि वो ये पाकिस्तान नहीं आएंगे। अब उनका आना, अब देखते हैं कि साइड लाइन पे पाकिस्तानियों से उनकी मुलाकात इससे हट के बायलैटरल लेवल पे होती है नहीं होती, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में इसकी बड़ी अहमियत है कि ये जिस तरह का ये बड़ा फोरम है, मेरा ख्याल है आंदा आने वाले दिनों में हम ये कह सकते हैं कि शायद अमेरिका और चाइना का दबाव अगर रहता भी है तो इस इश्यू के प्लेटफॉर्म के अलावा भी शायद बायलैटरली भी हमारे तल्लुकात में कुछ बेहतरी आ सके और कुछ मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो सके आगे के लिए। जी, तो यहाँ पे कोई खुशी बजाने की, वो ढोल बजाने की जरूरत नहीं है। जयशंकर पाकिस्तान आ रहे हैं। जयशंकर साहब ना आपसे बात करेंगे ना डायलॉग करेंगे, और मेरा ख्याल ये है, होता ये है कि समटाइम्स एजेंडा तय होता है। हाँ जी, वो होगा क्या कि शाम 4 बजे, 5 बजे, 3 बजे, दोपहर को 2 बजे वो आएंगे, अगले दिन वो सुबह चले जाएंगे। 2 दिन हो गए जी पूरे, ठीक है जी। वो जितनी देर का SCO का एजेंडा है उतनी देर के लिए जयशंकर आएंगे, उससे ज्यादा वो नहीं आएंगे। और अब देखना यह है कि क्या जयशंकर उतनी टफ बात करेंगे, उतनी मुश्किल बातें करेंगे, उतनी सख्त पाकिस्तान के खिलाफ बातें करेंगे जितनी इन्होंने अस्ताना में की थी। लोगों ने अस्ताना कवर नहीं किया था, मैंने कवर किया था कि वहां डॉक्टर जयशंकर ने सीधा सीधा पाकिस्तान पे इल्जाम लगाए थे टका के। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, अब ये SCO का प्लेटफॉर्म ऐसा है कि यू जस्ट कैन नॉट सेटल योर बायलैटरल स्कोर हियर। So for that matter, you have to engage on shared interests and in challenges which all the member countries are facing. For instance, जी टेररिज्म, सेपरेटिज्म, ये वो सारी चीजें। मुझे नहीं पता वैसे SCO का क्या मकसद है, क्योंकि चाइनीज जो है ना वो इसको पॉलिटिकल बनाना नहीं चाहते या बना नहीं सकते। इकोनॉमिकली वो हर मुल्क के साथ बायलैटरली एंगेज्ड हैं। तो मतलब व्हाट इज द पर्पस? सो दे हैव ब्लॉक्स, दे हैव क्लब्स,
They are just checking the loyalty. They are making it older blocks. They want to gain momentum in terms of getting more memberships in these blocks, and the end of the day, in return, what the Chinese will offer to the world, that's a question. So India ki ye khoobi hai, you know, if you have understood, I haven't heard such kind of statement from Pakistani Prime Minister, maybe or Pakistani Foreign Minister, for instance. जयशंकर ये कहता है कि जी हमारे ताल्लुकात जो है ना, एक था नॉन अलाइनमेंट, नो दिस इज एरा ऑफ मल्टी अलाइनमेंट. सो इन अ मल्टी अलाइनमेंट वर्ल्ड वेयर डज इंडिया स्टैंड? इंडिया सेज कि हम एससीओ से भी बात करेंगे, ब्रिक्स से भी बात करेंगे, पाकिस्तान से भी करेंगे, सबसे करेंगे, अमेरिका से भी करेंगे, रूस से भी करेंगे, हम किसी के साथ जो है वो नहीं खत्म करने वाले. सो उनके लिए एक बड़ी सीधी सी ये पॉइंट है कि ये मल्टी अलाइनमेंट है, ये इरा जो है नॉन अलाइनमेंट का नहीं है. एक वक्त था, उस वक्त लड़ाई थी, हमारे पास दो चॉइसेस थी, हम रूस जा सकते थे या अमेरिका जा सकते थे, हम दोनों तरफ नहीं गए. लेकिन जाहिर बात है इंडिया ने रूस से बहुत कुछ ले लिया ना कहते हुए भी, और अमेरिका से भी बहुत कुछ ले लिया ना कहते कहते. लेकिन पाकिस्तान ने उसकी कीमत अदा की. पाकिस्तान ने क्या कीमत अदा की कि हम थोड़े से वो हो गए, बहुत ज्यादा प्रो अमेरिका हो गए, जमहूरियत खत्म कर दी, कॉन्स्टिट्यूशन है कोई नहीं था, हमने अपनी तबाही बर्बादी के सारे सबब पैदा किए और कोल्ड वॉर में. सो ये एक मल्टी अलाइनमेंट का इरा है. सो इंडिया इसलिए एससीओ को जारी रखना चाहता है, लेकिन इन मैनी वेज वो एक और फ्रेमवर्क में रखना चाहता है, जस्ट टू गिव अ मैसेज दैट वी आर लिविंग इन इरा ऑफ मल्टी अलाइनमेंट.